हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RCM02 में। तो आप सभी ठीक होंगे। हमने आपके बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाए थे, जिसका कारण हमारा एग्ज़ाम था। हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, इस वजह से तो हमने आपको हमारा टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 2D हमारा कंप्लीट हो चुका था टॉपिक वाइज, और हमने उसकी प्रैक्टिस भी करा दी थी। मेंसुरेशन 3D में आपको 2 टॉपिक करवा दिए थे, क्यूब एंड क्यूबॉइड, और उनकी हमने आपको प्रैक्टिस भी करा दी थी। आज का हमारा मेंसुरेशन 3D का नेक्स्ट टॉपिक होगा बेलन। हम आपको आज बेलन पढ़ाएंगे, बेलन के बारे में बताएंगे, बेलन के फॉर्मूला को बताएंगे और उनके ऊपर एक बेस्ट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी के चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। और एक सभी आप बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, पहला टॉपिक है आज का बेलन। बेलन आप लोगों ने देखा होगा, बेलन की आकृति किस प्रकार की होती है। बेलन की आकृति एक गोलीय सर्किल में और ऊंचाई वाली, यानी वृत्ताकार होगी वो आकृति, और उसमें ऊंचाई होगी। जैसे कि सिलेंडर भी एक किसमें आता है, बेलनाकार आकृति में। जैसे ये बोतल, वाटर बोतल आती है जो भी हमारी, ये सभी किसमें आती हैं, बेलनाकार में। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों ने बेलन अपने चारों तरफ देखे होंगे, और कुछ इसके बारे में आपने आपकी बुक में भी देखा होगा। शेप आकृतियां बनी होती है, कैप्सूल होता है, कैप्सूल भी एक बेलनाकार आकृति का होता है। तो बेलन के बारे में काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हमें पढ़ना है, हमें बेलन का जो पृष्ठ होता है, जो उसका ये गोलीय पृष्ठ होता है, देखो इसको हम 1 मिनट के लिए बेलन मान लेते हैं। यह हमारी बेलनाकार आकृति की बोतल है। तो इसके जो ये चारों तरफ का जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, इसको और इसको छोड़कर, ठीक है, इसको और इसको छोड़कर ये चारों तरफ का जो ये एरिया है, ये इसका बेलन का क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। ये बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ, ये वाला एरिया। ठीक है, इसके अलावा जब हम बेलन का कुल पृष्ठ निकालते हैं तो उसमें वक्र पृष्ठ भी आएगा, ऊपर का भी आएगा और नीचे का एरिया भी आएगा। अब ये बेलन का क्या कहलाएगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा क्या आता है, बेलन का आयतन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम पहले आकृति बनाते हैं और शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले देखें, ये हमने एक बना लिया बेलनाकार आकृति। ठीक है, अब बेलनाकार आकृति इस प्रकार बनेगी। इसमें एक सर्किल ऊपर होगा और एक सर्किल इसके आधार पर होगा। यह हमारी बेलनाकार सर्किल है। इसके कुछ पॉइंट्स लिखो पहले। ठीक है, बेलन एक आयताकार प्लेट को मोड़कर बनाया जाता है। देखो, बेलन किस तरह बनाया गया है, एक आयताकार प्लेट को। ये देखो, ये जो इसका वक्र पृष्ठ है, हमने आपको भी बताया था वक्र पृष्ठ क्या होता है, उसके चारों तरफ का एरिया। उसको यदि हम वो इस प्रकार था, हमने इसको क्या किया, इसको गोलीय रूप में फोल्ड किया, तो इससे क्या बन गया, बेलन। अब दूसरा टॉपिक देखें, बेलन के ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे 2 वृत्त बने होते हैं, 2 वृत्त बने होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया है। उसके बाद देखें, दोनों
वृत्तों की त्रिज्या, दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्या होती है, आर। उसके बाद देखें लास्ट टॉपिक, देखें इसका, यहाँ पे लिखें इसको, दोनों वृत्तों के मूल बिंदुओं को मिलाने पर, मूल बिंदुओं को मिलाने पर बेलन की ऊंचाई आती है, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, ये देखो, ये हमारा बेलन था, इस वृत्त का मूल बिंदु ये है और इसका ये है। हमने क्या किया, इन दोनों मूल बिंदुओं को आपस में मिला दिया। ये क्या बन गई, इस वृत्त की हाइट। ठीक है, और इस सेंटर O से और इसकी इस भुजा तक OA, या क्या ये क्या कहलाएगी, बेलन की रेडियस। इसको क्या डिनोट करेंगे, स्मॉल r से। ये हमने आपको बेलन के कुछ इंपॉर्टेंट जो उनकी परिभाषा के तौर पर हम इनको भी लिख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके। उसके बाद अब हम चलते हैं, सबसे पहला जो हमारा इसमें पार्ट होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां से देखें, हमने क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसके जो बेस में जो वृत्त बना हुआ है, ये एक वृत्ताकार आकृति है, हमें इसका क्या निकालना है, परिमाप। और वृत्त का परिमाप किस प्रकार निकाला जाता है, वृत्त का परिमाप निकाला जाता है वृत्त की परिधि से। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब आधार का परिमाप क्या होता है, यहां से ये देखें, आधार का परिमाप होगा 2 पाई r, वृत्त की परिधि क्या आती है, 2 पाई r, और इंटू ऊंचाई h। ये क्या आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद दूसरा देखें, इसमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने आपको क्या बताया था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का ऊपर की आकृति के क्षेत्रफल और बेलन की नीचे की आकृति का क्षेत्रफल, इससे क्या निकल जाएगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ऊपर और नीचे कैसी आकृति बना हुई है, इसमें वृत्ताकार आकृति। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और क्या जोड़ेंगे इसमें, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया था हमारा, 2 पाई r h प्लस 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। यहां से देखें, 2 पाई r कॉमन आ जाएगा, 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r, ये क्या आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये क्या आया था हमारा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां तक आप लोगों को समझ में आया।
उसके बाद इसमें हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो देखें। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होगा यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब यहां पे जो आधार है इसका, आधार क्या है, आधार इसका वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई क्या है h। यही इसका क्या होगा आयतन, पाई आर स्क्वायर h। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने आपको इसके जितने भी फॉर्मूले बनते हैं सभी फॉर्मूलों को जनरेट करके बता दिया। इनको कॉलम में बंद कर लें इस प्रकार। ये किसका है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये किसका है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। ठीक है, उसके बाद अंतिम और लास्ट जो हमारा था ये किसका है बेलन का आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट करें इसे जल्दी से। नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम आपको एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दें। एक ही क्वेश्चन से आपको बेलन के जितने भी फॉर्मूले हैं सभी समझ में आ जाएंगे कि बेलन के फॉर्मूलों का इस्तेमाल क्वेश्चन के तौर पर किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका बुक का ही लिया जाएगा जिसमें 3 क्वेश्चन मिक्स होंगे। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन मिक्स होंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, क्वेश्चन लिखें। एक लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन का व्यास, का आधार का व्यास, का आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कोमा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें, तथा आयतन ज्ञात करें, आयतन ज्ञात करें यदि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, हमें यहां पे ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर, यानी जो ये इसकी हाइट है ये कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और इसके जो आधार का व्यास है, व्यास हमें दिया हुआ है व्यास बराबर 2r, यानी व्यास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर बराबर 2r, तो r यहां से आ जाएगा हमारा
7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। हमें ये दोनों वैल्यू पुट करनी है बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले में और आयतन के फॉर्मूले में। देखें सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले जो हम ज्ञात करेंगे वो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था हमने आपको, 2πr/h। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, आप फॉर्मूला देखें एक बार पेज बदलकर। हमने आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr/h कराया था। उसके बाद देखें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, 2 एक नियतांक है, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। जब तक आपको क्वेश्चन में 3.14 लिखा हुआ ना आ जाए, जब तक आप पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7। आर इसकी त्रिज्या है जो कि हमें कितनी निकाली है 7 सेंटीमीटर। एच मीन्स ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। हमें बस वैल्यू पुट कर दे, आंसर कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। 2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस आ गई थी 7 और ऊंचाई भी आ गई थी 7। एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद देखें 22 दूनी 44 गुणा 7, ये आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट इसमें अब हम देखते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है, देखो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2πr/h+r। सोल्व करो, वैल्यू पुट रखनी है बस। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ जाएगा यहां से 2 पाई मीन्स 22/7 इंटू आर कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट h+r यानी 7+7, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 दूनी 44 और 7 और 7 14, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। छप्पन 6 5 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों का। उसके बाद इसमें जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा जो हमसे पूछा है वो पूछा है बेलन का आयतन, कुल पृष्ठ कितना है 616। तीसरा चलेगा हमारा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या है, πr²h। पाई का मान रखें 22/7 इंटू r², 7 गुणा 7 इंटू h, h मीन्स 7, इसकी वैल्यू रख देंगे। 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी 22 गुणा 49। इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 22 गुणा 49 करेंगे तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब। नोट करें, हमने आपको एक ही क्वेश्चन में देखो
ये हमारा बेलन था। बेलन से हमें क्वेश्चन में दिया था व्यास, हमने उसकी रेडियस याद कर ली। उसके बाद हमें क्वेश्चन में ऊंचाई दी हुई थी, ऊंचाई लिख ली। उसके बाद हमें ज्ञात करना था बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है 2πr/h, हमने वैल्यू पुट की, हमारा आंसर आया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हमने ज्ञात किया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला था 2πr/h+r। वैल्यू पुट की तो आंसर आया हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट हमने ज्ञात किया बेलन का आयतन πr²h, जिससे हमारा आंसर आया 1078। तो नोट करें इसे जल्दी से। आज के लिए इतना ही। हमने बेलन को आपको एक ही क्वेश्चन से संपूर्ण बेलन समाप्त कर दिया है। बाकी के जो इसके क्वेश्चन होंगे आपको प्रैक्टिस सेट में कराए जाएंगे, ठीक है। ये आप बिल्कुल गलत फैमिली ना लें कि एक ही क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं। एक क्वेश्चन इसलिए सोल्व करा रहे हैं आप लोगों के लिए क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। प्रैक्टिस सेट में लाइव चलता है, वहां पर आपको दिल खोल के तकरीबन एक ही टॉपिक के 8-10 क्वेश्चन सोल्व कराए जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलते हैं और इसे नोट करना ना भूलें। धन्यवाद।